अस्सलाम वालेकुम। एक मौज़ू पे बात करना चाहूँगा जो 2-4 दिन से चल रहा है। ग़ालिबन 18 रमज़ान से यौम अली के जुलूस के मुतालिक और जुम्मे की नमाज़ के कंपैरिज़न के मुतालिक। मेरे भाइयों और बहनों, पहले बता दूँ बीइंग अ पाकिस्तानी बात करूँगा और कुछ फैक्ट्स पे बात करना चाहूँगा, मुनासिब लगे तो आगे ज़रूर शेयर करिएगा। पाकिस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ तो थोड़ी पुरानी बात करते हैं तो उस वक्त सारे मुसलमान थे और सब ने मिलकर पाकिस्तान आज़ाद कराया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जो दूसरे उनके साथ तहरीक में लोग शामिल थे। पाकिस्तान आज़ाद हो गया और जो क़ुव्वतें पाकिस्तान की आज़ादी से खुश नहीं थी उनको समझ आया कि यार बीइंग अ मुस्लिम तो हम इनको नहीं तोड़ सकते, हाँ इनके अंदर हम इंतशार फैला सकते हैं। और उन्होंने क्या करा, फ़िरकावारियत को ज़्यादा फ़रोग़ दिया। अच्छा, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले भी फ़िरकावारियत होती रही है हिंदुस्तान के अंदर, उसको पीछे रख देते हैं क्योंकि तब अंग्रेज़ों के डेफिनेटली मफादात थे। खैर, अच्छा ये फ़िरकावारियत मतलब हमारे अंदर कैसे पैदा की गई, मैं इसकी मिसाल दूँ आपको। होपफुली एक बहुत मशहूर मूवी चली है अर्तगल, सबने देखी होगी। उसमें कुर्दोगलो और नाम का एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर शहनाज नाम का है। तो शहनाज खातून जो हैं वो तो उन लोगों की तरह हो सकती हैं जो काबिल हिदायत हो जाते हैं, हमारी कौम में ही मौजूद हैं। और कुर्दोगलो ऐसे होते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक जो है वो दुश्मनों के साथ मिलके साजिशें कर रहे होते हैं और कौम इस चीज़ को नहीं समझ पाती। खैर, कहने का मकसद ये है कि देखें, कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है और अमेरिका, बरतानिया, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका जो कि अपने सिटीजन्स को टैक्स तक रिटर्न करती है, वो भी इसके ऊपर रो रही है। वहाँ लाखों लोग इससे अफेक्टेड हैं और कई हज़ार जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हम स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सबका हाथ है, सब मिलके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मामलात में जुलूस को और जुम्मे की नमाज़ को कंपेयर करना ना बिल्कुल नामुनासिब है। देखें, पाकिस्तान का कानून ये इजाज़त देता है कि हर मज़हब अपना जो भी त्यौहार वगैरह वो या जो भी इसके इवेंट्स हैं उनको मना सके। हाँ, ये ऐसा होता है बिल्कुल कि कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं और कुछ लोग उसके हक़ में होते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि हम सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे एक ऐसी बहस तैयार कर लें कि दूसरे जो लोग हैं, मतलब जो ये साजिशें करते हैं बैठ के, वो इस पे खुश हों। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा तमाम सब लोगों को कि देखिए, बात यहाँ पे शिया सुन्नी की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ज़िद बहस ये जो जो कुछ चल रहा है वो एक ऐसी अक्कासी करता है कि जो है वो सुन्नियों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है और शियों को जुलूस निकालने दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मज़लूम इमाम मतलब हज़रत अली जो कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, उनका गम मनाना कोई मतलब इतना बड़ा मसला तो नहीं है। और जहाँ तक शियों की बात है तो लेट देम डू। हमें हुकूमत से इस पे बात करनी चाहिए। हर कौम के अंदर कुछ लीडर्स होते हैं, आप उनको अप्रोच करें कि भाई आप गवर्नमेंट का हिस्सा हो। इस वक्त तकरीबन तमाम पार्टीज़ किसी ना किसी ज़रिए से गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। कराची की बात करें तो MKM भी है, PTI भी है, पीपल्स पार्टी में की तो गवर्नमेंट है सिंध के अंदर। उसके अलावा दूसरी जमातें भी, उनकी भी गवर्नमेंट में उनका कुछ ना कुछ हिस्सा है या उन्होंने इलेक्शन में किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करा है। तो बेहतर ये है कि हम खुद फ़र्द बन के जो है और हेट स्पीच करें और आपस में इख्तिलाफ़ात पैदा करें। हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इस चीज़ का बुरा मानते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बोलते लेकिन डेफिनेटली बुरा मानते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, आप सब ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तालीम हासिल की होगी। हम लोग सब मिलके पढ़ते हैं ना, मतलब वहाँ शिया सुन्नी होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल्स में हिंदू और ईसाई तक पढ़ रहे होते हैं और इससे कुछ कोई असर नहीं पड़ रहा होता। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब उनका हक है भाई तालीम हासिल करें। लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं ना थोड़े, और हम मौलवी हजरात को, कौन से मौलवी हजरात जो कि इंतशार फैलाते हैं, मतलब जो ये नहीं बताते कि दीन इस्लाम क्या है, बल्कि वो ये ज़रूर बताते हैं कि फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। कुरान की एक आयत मेरे जहन में आ रही है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मतलब तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। तो अल्लाह पाक ने मुझसे ये पूछना है कि तुमने दुनिया में मेरे लिए क्या किया, मतलब अब मेरे लिए तुमने क्या किया, ना कि वो ये पूछेगा कि भाई फ़लाँ जो है वो जुलूस निकाल रहा है, तुमने उसको रोका नहीं रोका। इस वक्त ज़रूरत है हमें मौलाना तारिक जमी जैसे लोगों की, सही है, या इसी तरह के जो बड़े अच्छे उलमा हैं उनकी ज़रूरत है कि जो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले दिनों आपने देखा तारिक जमील साहब तक को मीडिया ने मजबूर कर दिया कि उन्होंने माफ़ी मतलब मांगी, हालांकि सबको पता है
कि उनका माफ़ी मांगना वो इसी तरह से था कि आप किसी जाहिल से बहस नहीं करते, इसलिए उन्होंने मीडिया से माफ़ी मांगी। बहरहाल वो एक अलग एक बहस निकल जाती है। तो कहना ये चाहूँगा बस मज़ीद आखिरी अल्फाज कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों और तमाम लोग, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, उनको चाहिए कि इस चीज़ को प्रमोट ना करें, हेट स्पीच को रोकें। और थोड़ा वक्त है, बुरा वक्त है, पूरी दुनिया के ऊपर है, बीइंग अ नेशन इससे फ़ाइट करें, इस वबा से। और अपने इर्द गिर्द ये ध्यान ज़्यादा दें कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई ऐसा शख्स तो नहीं है कि जो सफ़ेद पोशी की वजह से जो है कुछ ना कह रहा हो और वो खामोशी से फाके करने पे मजबूर हो। तो मेरे हिसाब से इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह को राज़ी करने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी की। बहरहाल हो सकता है काफ़ी लोग मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन एक चीज़ है, 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे लगा कि हाँ भाई, मैं कम से कम इसमें अपना जो हिस्सा डाल सकता हूँ वो डालूँ। बाकी लोगों को भी चाहिए कि इस चीज़ को रोकें। बिल्कुल देखिए, नमाज़ को, जुम्मे की नमाज़ को और जुलूस को कंपेयर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं किसी भी लिहाज से। सही है, ये दो, ख़ास तौर पे जुम्मे की नमाज़ एक ऐसी चीज़ है कि वो फ़र्ज़ है। आप अगर मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे तो भाई घर के अंदर पढ़ सकते हैं। एक मिसाल है कि घर के अंदर अदा हो सकती है अपनी फैमिली के साथ, एक अच्छा मौका है। मेरे काफ़ी दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने हमें बताया कि हाँ भाई, मेरे वालिद साहब ने जमात कराई और हमने नमाज़ जुम्मा घर के अंदर सब ने मिल के पढ़ी, मेरी वालदा, बहन ने, भाइयों ने, भाभी वगैरह, मतलब सब ने मिल के पढ़ी। तो यही चीज़ मैं बाकी लोगों को भी कहूँगा, इसी तरह जो आज़ादारी है, जो आज़ादारी करने वाले वो SOPs वगैरह का ख्याल रखें, इन तमाम मामलात को देखें। और डेफिनेटली हुकूमत अपने हिसाब से कर रही है सारे काम। हाँ, हमारी ज़िम्मेदारी में फिर बोलूँगा बनती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और इन हालात के अंदर ये देखें कि हम अल्लाह के बंदों की खिदमत किस तरह कर सकते हैं, ना कि हम इस बहस मुबाहिसे में पड़ जाएं और एक दूसरे को काफिर काफिर कहना शुरू कर दें और एक दूसरे की टांगें खींचें। भाई, मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो बहुत बहुत माजरत, लेकिन भाई बीइंग अ पाकिस्तानी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कम से कम इतना अपना हिस्सा ज़रूर डालूं कि जो एक अजीब सी आग सी उठ रही है इसको मैं दबाऊं। क्योंकि मुसलमान जो हैं वो सब एक हैं। हमने अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में सब ने मिल के साथ खाना खाया है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी लंच शेयर करते रहे हम। और इसी तरह के हम सारे पाकिस्तानी हैं ही, इसी तरह के एक दूसरे से चीज़ें शेयर करने वाले। हम किसी भी तरीके से बुरे हैं ही नहीं, मतलब फ़िरकावारियत है ही नहीं हमारी। लेकिन जब हम किसी ऐसे शख्स की बात सुनते हैं कि जो कि नफ़रत फैला रहा होता है, तो हम थोड़ी देर के लिए उसका साथ दे देते हैं। और आप यकीन करें, जो मेरी वीडियो सुने या देखें, आप ख़ुद महसूस करेंगे इस चीज़ को कि वाकई कोई ना कोई ऐसा शख्स था या कोई ना कोई ऐसी पोस्ट थी जो पढ़ के आपके जहन में ख़्याल आए। वरना ज़ाती तौर पे हम में से कोई भी इस तरह का नहीं है। फिर बोलूँगा, अर्तगल के कुर्दोगलों को याद रखिएगा, सही है। तो वो एक कैरेक्टर है डेफिनेटली, और एक बेस्ट एग्जांपल है आज के मौके के लिए कि कैसे हमारे बीच बैठ के लोग दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं और आपसे हाथ मिला के आपका हाथ काटने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो बहुत बहुत माज़रत करना चाहूँगा। और जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक हम सब को हिदायत दे और हमें उसकी राह पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। वस्सलाम।